विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, किसके बारे में देखेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, ठीक है। वैसी तरंग जिसके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कौन सा तरंग कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं होती है, ठीक है, जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं, ठीक। आप भी किसी के पास बिना किसी माध्यम से जाते होंगे, ठीक। तो वैसी तरंग जिसके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अगला इसमें पॉइंट, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तो आपको बता दिया है। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है निर्वात में कैसा गति करता है? प्रकाश के वेग से। प्रकाश की वेग क्या है ये तो आपको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यह तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय मतलब ये 3D शेप में गति करता है। इधर यदि हम विद्युत क्षेत्र मान लेंगे, ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के किधर लंबवत गति करता है। लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री में। और इस तरंग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। किस तरंग के बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, ठीक है। इसमें विद्युत और चुंबक दोनों का गुण पाया जाता है। इस तरंग को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। इस तरंग को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कभी कभी आपके पास भी कोई तरंग आती होगी किसी के द्वारा, जो आप आंख से देख लेते हैं, फिर वहीं फंस जाते हैं, ठीक। तो वैसी तरंग जिसके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है उसका अलग अलग टाइप्स आ जाता है, ठीक। तो जैसे एक्सरे हो जाता है, गामा रे होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये लगभग 6 टाइप का, अलग अलग टाइप का रे होता है। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंग का। अभी तक में जितना आपको बता चुके हैं वो आपको शायद याद होगा। हमारा लगभग अभी तक में 12-13 वीडियो हो चुका है। तो बाकी जो भी वीडियो है उसको आप रिवाइज करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ठीक है। तो उससे आपको जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपका क्वेश्चन रिलेट करेगा, तो आपको फायदा होगा। याद कीजिएगा तो वहां आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आपको सिलेक्शन को इम्प्रूव करेगा। तो अगला हम लिखते हैं किसके बारे में? एक्सरे के बारे में, ठीक है। याद करने से एक बार 4 लाइन याद आया, सुनिएगा कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लो अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लो अगर बुरा ना लगे। तुमको तुम्हारे जिद में है बोलना तो भूल जाओ, मगर हमें बोलने में शायद जवाना लगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरे के बारे में। अब देखते हैं एक्सरे के बारे में। क्या था? इसका खोज किसने किया था? रोंटगेन ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगेन ने। एक्सरे की खोज रोंटगेन ने की थी। यह अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले तत्व को किसी ठोस धातु जैसे कि टंगस्टन हो गया से टकराते हैं तो एक्सरे उत्पन्न होता है। एक्सरे कैसे उत्पन्न किया जाता है? कि अत्यधिक ऊर्जा वाले जो कण होता है, अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले तत्व को किसी ठोस धातु से टकराने के बाद, किसी ठोस धातु से टकराने के बाद उसमें एक्सरे उत्पन्न होता है, ठीक। एक्सरे का उपयोग क्या क्या होता है? एक्सरे का उपयोग टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए करते हैं। जब आपके अगल बगल ये आपके यहाँ या तो आपके अगल बगल में या फिर आपके यहाँ कोई एक्सरे करवाने गया होगा तो उसका वो एक्सरे प्लेट आप देखे होंगे, जो उसमें यदि जो हड्डी होता है उसका उसमें शेप बना हुआ दिखता है। यदि कोई हड्डी टूटी हुई रहती है तो उसमें वो फ्रैक्चर वाला पार्ट दिखाई देता है, ये कौन से फ्रैक्चर है या किस टाइप का फ्रैक्चर है, ठीक। दूसरा है मेटल डिटेक्टर के रूप में इसका एक्सरे का उपयोग करते हैं। आप किसी भी सेंसिटिव जगह जैसे कि कोई बड़े मंदिर के अंदर आप प्रवेश कीजिएगा
या फिर कोई बड़े नेता की रैली होगी या फिर बड़ा ऑफिस कोई होगा, उसके अंदर आप जाइएगा तो वहां पे खड़ा गार्ड जो होता है वो मेटल डिटेक्टर से आपका चेक करता है। अभी के समय में तो आपको एग्जाम देते समय भी एग्जाम के सेंटर पे भी मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है, ठीक। तो उसमें एक्सरे छोड़ा जाता है। एक्सरे जब छोड़ा जाता है तो उसमें एक्सरे जो होता है मेटल का जो भी पार्ट होगा उससे तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब वो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आता है तो वह पता चल जाता है कि इसके यहाँ बॉडी में कोई मेटल का पार्ट है। यदि आप बेल्ट पहन के जाते होंगे एग्जाम देने तो आपको बेल्ट को खोलवा दिया जाता होगा, या किसी बड़े मंदिर जैसे कि दिल्ली में एक मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, आप यदि अक्षरधाम मंदिर जाएंगे तो वहां पर भी आपका बेल्ट सब खोलवा के रख दिया जाता है, ठीक। तो वहां पर मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है। या जो भी बड़ी मंदिर है वहां पे मैं आपको मेटल डिटेक्टर से चेक करके तब अंदर भेजा जाता है। या एग्जाम देने आप सेंटर पे जाते हैं तो वहां भी मेटल डिटेक्टर से चेक होता है। तो मेटल डिटेक्टर में क्या होता है, जो भी एक्सरे जाता है तो मेटल पे पढ़ने के बाद वो वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो वापस जैसे रिटर्न होता है तो वो पता चल जाता है कि यहाँ पर जो एक्सरे आर पार नहीं जा पा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चीज है, ठीक। एक्सरे का जो भेदन क्षमता होता है वो गामा किरण से कम होती है, कि गामा किरण की भेदन क्षमता एक्सरे से अधिक होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं गामा किरण किसको कहते हैं। गामा किरण का निर्माण रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक के विखंडन होने पे होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसका जब नाभिक टूटता है तो वहां पे गामा किरण का निर्माण होता है, ठीक। जैसे कि यूरेनियम हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आता है। इसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसकी खोज? गामा किरण की खोज। गामा किरण की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। गामा किरण की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, ठीक है। आगे क्या है, जो इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। किसकी भेदन क्षमता? गामा किरण की भेदन क्षमता। गामा किरण की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। गामा किरण की आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण ये अपने साथ अत्यधिक ऊर्जा ले जाती है। गामा किरण का जो आवृत्ति होता है वो भी ज्यादा होता है। इसकी यह आवेशहीन होता है, ये चार्जलेस होता है, ठीक है। गामा किरण जो होता है चार्जलेस होता है। गामा किरण क्या होता है? आवेशहीन होता है। और दूसरा इसमें जो है इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें चमक बहुत ज्यादा पाया जाता है। किसमें? गामा किरण में। किसमें? गामा किरण में चमक पाया जाता है। गामा किरण में चमक पाया जाता है। गामा किरण आवेशहीन होता है। गामा किरण आवेशहीन होता है, ना ही पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा, ठीक है। किसके कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है? किसका? गामा किरण का केमियोथेरेपी जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरे का जो आपको पता चल गया हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है उसका पता करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मेटल डिटेक्टर में इसका उपयोग करते हैं, ठीक। और एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगेन ने की थी। वहीं पे गामा किरण की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। गामा किरण की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। एक्सरे की खोज रोंटगेन ने की थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में, ठीक है। अब अगला तीसरा नंबर पे आ जाता है कौन सा? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, ठीक है। पराबैंगनी किरण को हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं इंग्लिश में। ये सूर्य के द्वारा भी सूर्य के द्वारा आता है, ठीक है। यह किरण सूर्य से, स्पार्क से या फिर आयनित गैस के द्वारा हमको प्राप्त होता है। सूर्य से, स्पार्क से या फिर आयनित गैस के द्वारा, ठीक है, जिस पर चार्ज होता है प्लस या माइनस का। यह इसकी खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी खोज? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? रीटर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। रीटर को हाईलाइट कर लेंगे। इससे त्वचा का कैंसर हो जाता है। किससे? पराबैंगनी किरण से। किससे कैंसर होता है? पराबैंगनी किरण से। इसीलिए हमारे शरीर की रक्षा के लिए अर्थ का जो वायुमंडल है, ठीक है, उससे ऊपर एक ओजोन लेयर है। वो किससे बना होता है? ओजोन लेयर O3। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, जब केमिस्ट्री बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ओजोन जो होता है ये O3 का एक लेयर होता है।
तो O3 जो होता है वो O3 जो होता है वो ओजोन लेयर हमको पराबैंगनी किरण से बचाता है। पराबैंगनी किरण यदि हमारे शरीर पे डायरेक्ट पड़ जाए तो उससे हमको त्वचा का कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है, क्योंकि ये एक हार्म रेज या कीटाणु पे पड़ता है तो मर जाता है। दूसरा काम इसका नकली दस्तावेज की जांच के लिए करते हैं। किसका उपयोग? पराबैंगनी किरण का उपयोग नकली दस्तावेज की जांच के लिए करते हैं। यदि कभी आप नकली रुपया सब लेके जाइएगा तो उसका जांच एक ब्लू कलर का लाइट उसके अंदर से मार के वो चेक करते हैं, वही पराबैंगनी किरण कहलाता है। उसके बाद रेडियो तरंग, इसकी खोज मार्कोनी ने किया था। किसकी खोज? रेडियो तरंग की खोज। रेडियो जो हम सुनते हैं उसके लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, उसकी खोज मार्कोनी ने किया था। इसका उपयोग रेडियो से या दूर संचार में करते हैं। दूर संचार मतलब बातचीत करने के लिए। तो रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो सुनने के लिए या फिर दूर संचार में करते हैं। उसके बाद आता है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। दृश्य मतलब विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं। तो दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल लाइट होता है। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। किसकी खोज? दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ये कौन से प्राप्त होता है? ये सूर्य से प्राप्त होता है। लाइट, बल्ब, जो भी रोशनी वाला चीज है, ठीक है, लाइट, बल्ब, आग, ठीक, सबसे हमको लाइट मिलता है, रोशनी मिलता है, उसी को हम दृश्य प्रकाश उसको कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें जैसे सूरज, आग, ज्वाला, लैंप, बल्ब इत्यादि से उत्पन्न होता है। और इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। अब इसका गुण क्या क्या है? दृश्य प्रकाश के गुण क्या क्या है? तो यहाँ पे हम गुण उसके लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं था। तो दृश्य प्रकाश क्या क्या गुण होता है? तो दृश्य प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। दृश्य प्रकाश के गुण, ये सब के बारे में आप पढ़े होंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। तो ये दृश्य प्रकाश के गुण हो जाते हैं। कौन कौन सा? परावर्तन, अपवर्तन और होगा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, या फिर प्रकाश का ध्रुवन, या फिर प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। ये किसका गुण हो जाता है? दृश्य प्रकाश के गुण हो जाते हैं, ठीक। तो यहां तक में हमारा ये 5 टॉपिक हो गया। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं अवरक्त किरण किसे कहते हैं, ठीक। अब इसको हम मिटा के अवरक्त किरण के बारे में लिखते हैं। अब आ जाता है अवरक्त किरण किसे कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने। हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? अवरक्त किरण की। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा? अवरक्त किरण के द्वारा। हम लोग जो सूर्य से जो ऊष्मा हमारे पास पहुंचती है वो अवरक्त किरण के माध्यम से पहुंचती है। और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिप्लोमा वाले एंट्रेंस में, जो कि या फिर क्या कहते हैं RRB ALP के एंट्रेंस में पूछता है, जो सूर्य से ऊष्मा जो आती है वो किस किरण के माध्यम से आती है। तो सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो अवरक्त किरण के माध्यम से आती है, ठीक। किस किरण के माध्यम से? अवरक्त किरण के माध्यम से। यह किरण कोहरा अथवा धुंध में भी दूर तक जा सकता है। जैसे कुहेसा होता है सुबह के समय में, ठंड में, तो कोहरा अथवा धुंध में भी यह दूर तक जा सकता है, कोहरा में भी और धुंध में भी। इसका उपयोग हम टीवी रिमोट के अंदर करते हैं। टीवी का जो रिमोट होता है उसमें आगे देखिए एक लाइट लगा होता है, छोटा सा बल्ब, तो उसमें किसका? अवरक्त किरण, इंफ्रारेड रे का उपयोग करते हैं। उसके बाद सूक्ष्म तरंग, इसे लघु रेडियो तरंग कहते हैं। इसके रेडियो तरंग के जैसा ही ये होता है, ये मतलब इसको छोटा रेडियो तरंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका उत्पादन निर्वातित नालिका में होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? निर्वातित नालिका के अंदर होता है, ठीक। इस तरंग में परावर्तन व ध्रुवन की घटना होती है। इस तरंग किस तरंग में? सूक्ष्म तरंग में। सूक्ष्म तरंग में परावर्तन की घटना और ध्रुवन की घटना होती है, देखने को मिलती है, ठीक। इसका उपयोग रडार, उपग्रह, माइक्रोवेव ओवन, वॉकी टॉकी इत्यादि में किया जा सकता है। मतलब जहां पर कि कोई बेतार संचार जो होता है, बेतार मतलब तार से जहां कनेक्ट नहीं है,
जैसे वॉकी टॉकी से बात करते हैं, ठीक है, तो वॉकी टॉकी में भी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, बेतार संचार, यहाँ पे कोई तार तो कनेक्ट होता नहीं है, तो उसके अंदर यहाँ पे उपग्रह से भी कोई भी क्या कहते हैं सैटेलाइट से जो कनेक्शन होता है, तो वॉकी टॉकी भी सैटेलाइट से ही कनेक्ट रहता है। रडार के अंदर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इसका उपयोग रडार में, उपग्रह में या फिर माइक्रोवेव ओवन सब में इसका हम उपयोग करते हैं, किसका, सूक्ष्म तरंग का उपयोग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ, चलिए फिर कुछ पंक्तियों के साथ आपको जोड़े चलते हैं कि कहा जाता है निगाहों पे निगाहों के पहरे होते हैं, निगाहों के घाव बड़े गहरे होते हैं, न जाने क्यों कोसते हैं लोग पागलों को, न जाने क्यों कोसते हैं लोग पागलों को, जिन्हें पागल करने वाले भी कुछ खूबसूरत चेहरे होते हैं, ठीक। तो इन्हीं के साथ आप छोड़े चलते हैं। जो भी इसे देख लिए हैं पूरे वीडियो को कम से कम लाइक तो कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए जो आपके जान पहचान में है। धन्यवाद।